ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। कृष्णावतार। राजन, तदनंतर अब 28वें द्वापर में भय भीतों को अभय देने वाले श्री वत्स विभूषित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री विष्णु का अवतार हुआ है। ये इस लोक में परम सुंदर, उदार, मनुष्यों में अत्यंत सम्मानित, स्मरण शक्ति से संपन्न, देश काल के ज्ञाता एवं शंख चक्र गदा और खड्ग आदि आयुध धारण करने वाले हैं। वासुदेव के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। ये सदा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं। भूदेवी का प्रिय कार्य करने की इच्छा से उन्होंने वृष्णि वंश में अवतार ग्रहण किया है। ये ही मनुष्यों को अभय दान कराने वाले हैं। ये ही मनुष्यों को अभय दान करने वाले हैं। इन्हीं इन्हीं की मधुसूदन नाम से प्रसिद्धि है। इन्होंने ही शटकासुर, यमलार्जुन और पूतना के मर्म स्थानों में आघात करके उनका संहार किया है। मनुष्य शरीर में प्रकट हुए कंस आदि दैत्यों को युद्ध में मार गिराया। परमात्मा का यह अवतार भी लोकहित के लिए ही हुआ है। इसके बाद है काल के अवतार। कलयुग के अंत में जब धर्म शिथिल हो जाएगा, उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों के वध तथा धर्म की वृद्धि के लिए और ब्राह्मणों की हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे। उनके उस अवतार का नाम होगा कल्कि विष्णु यशा। भगवान के ये तथा और भी बहुत से दिव्य अवतार देवगणों के साथ होते हैं, जिनका ब्रह्मवादी पुरुष पुराणों में वर्णन करते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर पुरु वंश को आनंदित करने वाले कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उनसे कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेंद्र, मैं यशस्वी भगवान विष्णु के वृषणी वंश में अवतार ग्रहण करने का वृत्तांत पुनः विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूं। पितामह, परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन इस पृथ्वी पर मधुवंश में जिस प्रकार उत्पन्न हुए वह सब प्रसंग मुझसे कहिए। बैल के समान विशाल नेत्रों वाले लोक रक्षक महातेजस्वी श्री कृष्ण ने किस लिए कंस का वध करके गौओं की रक्षा की? बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितामह, उस समय बाल्यावस्था में बालकोचित क्रीड़ाएं करते समय भगवान गोविंद ने क्या क्या लीलाएं की, यह सब मुझे बताइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महापराक्रमी भीष्म ने मधुवंश में भगवान केशव के अवतार लेने की कथा कहनी प्रारंभ की। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, कुरुरत्न युधिष्ठिर, अब मैं वृष्णि वंश में भगवान नारायण के अवतार ग्रहण का यथावत वृत्तांत कहूंगा। भरत कुलभूषण तात अजात शत्रु वसुधा की रक्षा करने वाले ये भगवान यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए, यह मैं बतला रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। भगवान के जन्म के समय आनंदोद्र आनंदोद्रेक के कारण आनंद उद्रेक के कारण समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी, पर्वत हिलने लगे और बुझी हुई अग्नियां भी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान जनार्दन के जन्म काल में शीतल, मंद एवं सुखद वायु चलने लगी। धरती की धूल शांत हो गई और नक्षत्र प्रकाशित होने लगे। आकाश में देवलोक के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और देवगण आ आकर वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वे मंगलमयी वाणी द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भगवान के अवतार का समय जान महर्षि गण भी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आ पहुंचे। नारद आदि देवर्षियों को उपस्थित देख गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले शचि वल्लभ तेजस्वी इंद्र भगवान गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षियों का आदर करते हुए बोले। इंद्र उवाच। इंद्र ने कहा, देव, आप संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। देवताओं के जो कर्तव्य कार्य हैं उन सबको
संपूर्ण जगत के हित के लिए सिद्ध करके आप अपने तेज सहित पुनः परम धाम को पधारिए। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र देवर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए। राजन, तदनंतर वसुदेव जी ने कंस के भय भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्रीहरि को नंद गोप के घर में छिपा दिया। श्री कृष्ण बहुत वर्षों तक नंदगोप के ही घर में रहे। एक दिन वहां शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए थे। छकड़े यानी बैलगाड़ी जैसा कुछ होता है शायद। एक छकड़े के नीचे सोए थे। माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गई। उस समय मे बी इट्स अ मचान, जैसे खेत में होता है ना पेड़ों पे, वैसा कुछ। श्री कृष्ण बहुत वर्षों तक नंद गोप के ही घर में रहे थे। एक दिन वहां शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए थे। माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गई। उस समय श्री कृष्ण शिशु लीला का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर मधुर स्वर में रोने लगे। पैरों को ऊपर फेंकते समय भगवान केशव ने अपने पैर के अंगूठे से छकड़े को धक्का दे दिया और इस प्रकार एक ही पांव से छकड़े को उलटकर गिरा दिया। उसके बाद वे स्वयं औंधे मुंह हो गए और माता का स्तन पीने की इच्छा से जोर जोर से रोने लगे। शिशु के ही पदाघात से छकड़ा उलटकर गिर गया तथा उस पर रखे हुए सभी मटके और घड़े आदि बर्तन चकनाचूर हो गए। यह देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत नंदन, शूर सेन देश मथुरा मंडल के निवासियों को यह अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने आकाश में स्थित सब देवताओं के देखते देखते महाकाय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को भी पहले मार डाला था। क्या हो रहा है? भरत नंदन, शूरसेन देश मथुरा मंडल के निवासियों को यह अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने आकाश में स्थित सब देवताओं के देखते देखते महाकाय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को भी पहले मार डाला था। महाराज, तदनंतर संकर्षण और विष्णु के स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक साथ ही घुटनों के बल रेंगने लगे। अभी वो टॉडलर एज में ही हैं, पर इतने पराक्रम कर चुके हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर आकाश में एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे। उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। नरेश्वर, बलराम और श्री कृष्ण दोनों के अंग धूली धूसरित होकर बड़े शोभा पाते। भारत, कभी वे दोनों भाई घुटनों के बल चलते थे जिससे उनमें गट्ठे पड़ गए थे। कभी वे वन में खेला करते और कभी मथते समय दही की घोल लेकर पिया करते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। तब उन यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को ऊखल में बांध दिया। राजन, उस समय उन्होंने उस ऊखल को यमलार्जुन वृक्ष के बीच में अड़ाकर उन्हें जोड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। उन्हें जड़ और सॉरी उस समय उन्होंने उस ऊखल को यमलार्जुन वृक्षों के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उन वृक्षों पर दो विशालकाय असुर रहते थे। वे भी वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तदनंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके उस व्रजमंडल में ही 7 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। एक के श्री अंगों पर पीले रंग का अंगराग लगा रहता था और दूसरे के श्वेत रंग का। दोनों भाई काक पक्ष यानी कि सिर के पिछले भाग में बड़े बड़े केश धारण किए बछड़े चराने लगे। उन दोनों की मुख छवि
बड़ी मनोहारिणी थी। वे वन में जाकर श्रवण सुखद पर्णवाद्य पत्तों के बाजे, जिसको पिपीहरी आदि बजाया करते थे। पत्तों से ही कुछ ऐसे माउथ ऑर्गन जैसा बना के बजाया करते थे। वहां दो तरुण नागकुमारों की भांति वहां दो तरुण नागकुमारों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे अपने कानों में मोर के पंख लगा लेते, मस्तक पर पल्लवों के मुकुट धारण करते और गले में वनमाला डाल लेते थे। उस समय शाल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे कभी कमल के फूलों के शिरोभूषण धारण करते और कभी बछड़ों की रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण कर लेते, मतलब जनेऊ जैसे। वीरवर श्री कृष्ण और बलराम छींके और तुम्बी लिए वन में घूमते और गोप जनोचित वेणु बजाया करते। वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते, कहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते और कहीं पत्तों की शैया बिछाकर सो जाते तथा नींद लेने लगते। राजन, इस प्रकार वे मंगलमय बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की रक्षा करते तथा उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब ओर घूमते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। कुंती नंदन तदनंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौएं चराते हुए लीला विहार करने लगे। तो वृंदावन में ये इनकी बाल्यावस्था से लेकर 7-8 साल के हुए तब तक के वर्णन है। अम, और कैसे ग्वालों का रोल ये लोग प्ले करते थे ये बताया है यहाँ। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने बड़े भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और वहां इधर उधर भ्रमण करने लगे। अब कृष्ण अकेले चले गए हैं, बलराम को साथ नहीं लेके गए हैं। कहाँ गए हैं? वृंदावन में। उन्होंने काक पक्ष धारण कर रखा था। वे परम शोभायमान श्याम वर्ण तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे। जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से शोभा पा रहा था। उन्होंने रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था। उनके मस्तक पर काले घुंघराले केश सुशोभित थे। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता था, जो मंद मंद वायु के झोंके से लहरा रहा था। भगवान कहीं गीत गाते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं नाचते और कहीं हंसते थे। इस प्रकार गोपालोचित वेश धारण किए, मधुर गीत गाते हुए, वेणु बजाते हुए तरुण श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घूमते थे। अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहां के अतिशय रमणीय प्रदेशों तथा वन श्रेणियों में विचरण करते थे। भरत श्रेष्ठ, उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करके श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन वे गौओं के साथ वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते महात्मा भगवान केशव ने भांडीर नाम भांडीर नामक वटवृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया। निष्पाप युधिष्ठिर, वहां श्री कृष्ण समान अवस्था वाले दूसरे गोप बालकों के साथ बछड़े चराते थे, दिन भर खेल कूद करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे, उसी प्रकार वन में आनंद पूर्वक दिन बिताते थे। भांडीर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले वहां क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा प्रसन्न रखते थे। दूसरे प्रसन्न चित्त होने वाले गोप, जिन्हें वन में घूमना प्रिय था, सदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे। जब वे गीत गाते, उस समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच में वेणु, तुम्बी और वीणा बजाया करते थे। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ खेलते थे। भरत नंदन, उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोकहित के अनेक कार्य किए। वृंदावन में कदम्ब के पास जो हृद यानी कि कुंड था,
पानी का जलाशय कुंड था, उसमें प्रवेश करके उन्होंने कालीय नाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की थी। फिर सब लोगों के सामने ही कालीय नाग को अन्यत्र जाने का आदेश देकर वे बलदेव जी के साथ वन में इधर उधर विचरण करने लगे। राजन, ताल वन में धेनुक नामक भयंकर दैत्य निवास करता था, जो गधे का रूप धारण करके रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथ से मारा गया। कुंती नंदन, तदनंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्री कृष्ण अपने बढ़े हुए गोधन को चराने के लिए वन में गए। वहां वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते, खेलते, गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों अजेय वीर वहां गौओं और बछड़ों को नाम लेकर बुलाते और लोक प्रचलित बालोचित क्रीड़ाएं करते रहते थे। वे दोनों देव वंदित देवता थे, तो भी मानवी दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण गौओं के व्रज में जाकर गोप बालकों द्वारा किए जाने वाले गिरि यज्ञ में सम्मिलित हो वहां सर्वभूत सृष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके गिरिराज के लिए समर्पित खीर को स्वयं ही खाने लगे। उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से श्री कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा करने लगे। गोपालों द्वारा पूजित श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। शत्रुमर्दन युधिष्ठिर जब इंद्र वर्षा कर रहे थे, उस समय बालक वासुदेव ने गौओं की रक्षा के लिए एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा था। भरत नंदन, उस समय श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अत्यंत दुष्कर कर्म कर डाला, जो सब लोगों के लिए अत्यंत अद्भुत सा था। देवाधिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम देकर उनका गवेंद्र पद पर अभिषेक किया। गव इंद्र मतलब गवों का इंद्र, ऐसा। देवराज इंद्र गोविंद को हृदय से लगाकर उनकी अनुमति ले स्वर्ग लोक को चले गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने पशुओं के हित की कामना से वृषभ रूपधारी अरिष्ट नामक दैत्य को वेग पूर्वक मार गिराया। राजन, व्रज में केशी नाम का एक दैत्य रहता था, जिसका शरीर घोड़े के समान था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। कुंती नंदन, उस अश्वरूपधारी दैत्य को भोज कुलोत्पन्न कंस ने भेजा था। वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अरिष्टासुर की भांति मार दिया। कंस के दरबार में एक आंध्र देशीय मल्ल था, जिसका नाम था चाणूर। वह एक महान असुर था। श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला। भरतनंदन, कंस का भाई शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ सेनापति था। सुनामा नाम है कंस के भाई का। गोविंद अभी बालक थे, तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया। भारत, दंगल देखने के लिए जुटे हुए जन समाज में युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए मुष्टिक नामक पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में ही मार दिया। हाथियों में श्रेष्ठ कुवलयापीड़ को, जो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था और श्री कृष्ण को कुचल देना चाहता था, श्री कृष्ण ने कंस के देखते देखते ही मार गिराया। फिर शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने ही कंस को मारकर उग्रसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन ने कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरा में ही रहे। तात युधिष्ठिर, तदनंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु सांदीपनी के यहाँ उज्जैनीपुरी में विद्याध्ययन के लिए गए। वहां वे गुरु सेवा परायण हो सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहे। फिर से देखते हैं। तदनंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु सांदीपनी के यहाँ उज्जैनीपुरी में विद्याध्ययन के लिए गए।
वहां वे गुरु सेवा परायण हो सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहे। वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहां रहते थे। उन्होंने 64 दिन रात में ही छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन यदुकुल कुमारों ने लेख्य यानी कि चित्रकला, गणित, गांधर्व वेद तथा सारे वेद को भी उतने ही समय के भीतर जान लिया। गज शिक्षा तथा अश्व शिक्षा को तो उन्होंने कुल 12 दिनों में ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण वीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः सांदीपनी मुनि के पास गए। राजन, धनुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य सांदीपनी के पास जाकर उन दोनों ने प्रणाम किया। सांदीपनी ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया एवं वे फिर अवंती में विचरते हुए वहां रहने लगे। अवंती उज्जैनी का ही दूसरा नाम है। 50 दिन रात में ही उन दोनों ने 10 अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर विप्रवर सांदीपनी ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा की। सांदीपनी जी सब विषयों में विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अभीष्ट मनोरथ की याचना इस प्रकार की। देखते हैं सांदीपनी ऋषि कृष्ण से क्या मांगते हैं गुरु दक्षिणा में। सांदीपनिरुवाच, सांदीपनी जी बोले, मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था। उस समय तिमी नामक जल जंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दो। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहते कहते गुरु सांदीपनी पुत्र शोक से आर्त हो गए थे। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना असंभव था, तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भरतश्रेष्ठ, जिसने सांदीपनी के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदनंतर अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से सांदीपनी का पुत्र, जो दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य, गाय, घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दिए। तत्पश्चात गुरुपुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देख सांदीपनी के नगर के लोग यह मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा यह ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके, करना तो दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिघ के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। वे समस्त लोकों में विख्यात हो गए। तात युधिष्ठिर, भोज राजकुमार कंस भी अस्त्र ज्ञान, बल और पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन की समानता करता था। भोज वंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोज राजकुमार कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार उद्विग्न रहते थे जैसे गरुड़ से सर्प। भरत नंदन, उसके यहाँ धनुष, खड्ग और चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे। भोजराज के रथी सैनिक जिनके रथों पर सुवर्णमय ध्वज फहराते थे तथा जो शूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पीठ दिखाने वाले नहीं थे, 8 लाख की संख्या में थे। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवार भी 8 ही लाख थे। उनके हाथियों की पीठ पर सुवर्ण के चमकीले हौदे कसे होते थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट रहते थे। युधिष्ठिर, भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्रगामिनी हथिनियों की विशाल सेना गजराजों की अपेक्षा दूनी थी। उसके यहाँ 16,000 घोड़े ऐसे थे जिनका रंग
पलास के फूल की भांति लाल था। राजन, किशोर अवस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था, जिसकी संख्या 16,000 थी। उन अश्वों के सवार भी बहुत अच्छे थे। इस अश्व सेना को कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। कंस का भाई सुनामा इन सबका सरदार था। वह भी कंस के ही समान बलवान था एवं सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बहुत बड़ा दल था, जिसमें सभी रंग के घोड़े थे। उस दल का नाम था मिश्रक। मिश्रकों की संख्या 60,000 बतलाई जाती है। कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था। कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मत वाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। नदी का नाम नहीं दिया है ना। कंस के रोष ही उस नदी कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। एक बार फिर देखते हैं इसको। कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था। उस युद्ध को ही नदी की उपमा दी है। कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मत वाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उनमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सवारों का वेग उसमें महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिघ पाठिन नामक मछलियों के सदृश जान पड़ते थे। नाना प्रकार के कवच सरोवर के समान थे। नाना प्रकार के कवच सेवार सेवार के समान थे। के रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी भंवरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रक्त ही कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रथ और अश्वों का समूह हृद के समान था। योद्धाओं के इधर उधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था, वही उस भयानक समर सरिता का कलकल नाद था। युधिष्ठिर, भगवान नारायण के सिवा ऐसे कंस को कौन मार सकता था। भारत, जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर कंस की उपर्युक्त सारी सेना का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवार के साथ मारकर श्री कृष्ण ने सुहृदों सहित सम्माननीय माता देवकी का समादर किया। जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय यदुकुल के प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्रीहरि का पूजन किया। तदनंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों या हृदों से सुशोभित यमुना के तट पर परास्त किया। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर समस्त यदुवंशियों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण शूरसेनपुरी मथुरा को छोड़कर द्वारका में चले गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने असुरों को पराजित करके जो बहुत से रत्न और वाहन प्राप्त किए हैं, उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे। उनके इस कार्य में दैत्य और दानव विघ्न डालने लगे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने वरदान से उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक राक्षस ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था। राजन, तुम्हें तो उसका प्रभाव विदित ही है। समस्त देवताओं के लिए अंतक रूप अंतक रूप नरकासुर इस धरती के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित हो मनुष्यों और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। मूर्ति लिंग का अर्थ समझाया है।
मूर्ति या शिवलिंग के आकार का कोई दुर्भेद्य ग्रह जो पृथ्वी के भीतर गुफा में बनाया गया हो। शत्रुओं से आत्मरक्षा की दृष्टि से नरकासुर ने ऐसे निवास स्थान का निर्माण कर रखा था। वो एक दुर्भेद्य सी गुफा बना के उसमें रहता था। समस्त देवताओं के लिए अंतक रूप नरकासुर, अंतक यानी यम होता है, ओके। तो अंतक रूप नरकासुर इस धरती के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित हो मनुष्यों और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कशेरु के पास जाकर उसे पकड़ लिया। कशेरु बड़ी सुंदरी और 14 वर्ष की अवस्था वाली थी। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक, भय और बाधाएं दूर हो गई थी। उसने कशेरु को मूर्छित करके हर लिया और अपने घर लाकर उससे इस प्रकार कहा। नरक उवाच, नरकासुर बोला, देवी, देवताओं और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों का धारण करती है तथा समुद्र में जो रत्न संचित हैं, उन सब का आज से सभी राक्षस उन सब को आज से सभी राक्षस ला लाकर तुम्हें ही अर्पित किया करेंगे। दैत्य और दानव भी तुम्हें उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट देंगे। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के बहुत से उत्तम रत्नों तथा स्त्री रत्नों का भी अपहरण किया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें भी नरकासुर बलपूर्वक हर लाया। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सराओं के 7 समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी कुमारियां उसके घर में एकत्र हो गईं। वे सबकी सब सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत एवं नियमों के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थी। उत्साहयुक्त मनवाने उत्साहयुक्त मन वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर अंतःपुर का निर्माण किया। उस स्थान का नाम था औदाक, जल की सुविधा से संपन्न भूमि। वह अंतःपुर मुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में बना था। प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर, मुर के 10 पुत्र तथा प्रधान प्रधान राक्षस उस अंतःपुर की रक्षा करते हुए सदा उसके समीप ही रहते थे। युधिष्ठिर, पृथ्वीपुत्र भौमासुर तपस्या के अंत में वरदान पाकर इतना गर्वोन्मत्त हो गया था कि उसने कुंडल के लिए देवमाता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप नहीं किया था जैसा अकेले इस महान असुर ने कर डाला था। पृथ्वी देवी ने उसे उत्पन्न किया था। प्राग ज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी तथा 4 युद्धोन्मत्त दैत्य उसकी राज्य की सीमा की रक्षा करने वाले थे। वे पृथ्वी से लेकर देवयान तक के मार्ग को रोककर खड़े रहते थे। भयानक रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर वे देव समुदाय को भयभीत किया करते थे। उन चारों दैत्यों के नाम इस प्रकार थे: हयग्रीव, निशुंभ, भयंकर पंचजन तथा सहस्र पुत्रों सहित महान असुर मुर, जो वरदान प्राप्त कर चुका था। उसी के वध के लिए चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले ये महाबाहु श्री कृष्ण वृष्णि कुल में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने से ये जनार्दन वासुदेव कहलाते हैं। तात युधिष्ठिर, इनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निवास स्थान प्रधानतः द्वारका ही है, यह तुम सब लोग जानते हो। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। युधिष्ठिर, भूमंडल में द्वारका की शोभा सबसे अधिक है, यह तो तुम प्रत्यक्ष ही देख चुके हो। देवपुरी के समान सुशोभित द्वारका नगरी में वृष्णि वंशियों के बैठने के लिए एक सुंदर सभा है जो दाशारही के नाम से विख्यात है। उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक योजन की है। द्वारका में जो सभा है वृष्णि वंशियों की, उसका नाम दाशारही है और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक योजन की है।
उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते हैं और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दत्तचित्त रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदनंतर दो ही घड़ी के अंदर आकाश में सहस्त्रों सूर्य के समान महान सहस्त्रों सूर्य के समान महान एवं अद्भुत तेजो राशि प्रकट हुई। वह धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेजो मंडल के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं सहित दिखाई दिए। बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ सहसा उठकर बाहर आए और सब ने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलराम तथा राजा उग्रसेन ने भी उग्रसेन भी सॉरी फिर बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी उसी प्रकार मिले। अच्छा, इंद्र जो है हाथी से उतरकर श्री कृष्ण को हृदय से लगाते हैं और बलराम और उग्रसेन से भी वैसे ही मिलते हैं। भूत भावन ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वसुदेव, उद्धव, महामती, विकद्रु, प्रद्युम्न, सांब, निषठ, अनिरुद्ध, सात्यकी, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, चारुदेष्ण तथा सुदेष्ण आदि अन्य यादवों का भी यथोचित रीति से आलिंगन करके उन सब की ओर दृष्टिपात किया। इस प्रकार उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान व्यक्तियों को हृदय से लगाकर उनकी दी हुई पूजा ग्रहण की तथा मुख को नीचे की ओर झुकाकर वे इस प्रकार बोले। इंद्र उवाच, इंद्र ने कहा, भैया कृष्ण, तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। तात, भूमिपुत्र नरकासुर ने उनके कुंडल छीन लिए हैं। मधुसूदन, इस लोक में माता का आदेश सुनने के पात्र केवल तुम ही हो। अतः महाभाग नरेश्वर, तुम भौमासुर को मार डालो। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब महाबाहु जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देवराज, मैं भूमिपुत्र नरकासुर को पराजित करके माता जी के कुंडल अवश्य ला दूंगा। ऐसा कहकर भगवान गोविंद ने बलराम जी से बातचीत की। तत्पश्चात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनुपम बलवान सांब से भी इसके विषय में वार्तालाप करके महायशस्वी इंद्रियाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो देवताओं का हित करने की इच्छा से वहां से चल दिए। शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए और अच्युत भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चले। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के उन मुख्य मुख्य राक्षसों को मारकर मुर दैत्य के बनाए हुए 6,000 पाशों को देखा, जिनके किनारों के भाग में छुरे लगे हुए थे। भगवान ने अपने अस्त्र यानी कि चक्र से मुर दैत्य के पाशों को काटकर मुर नामक असुर को उसके वंशजों सहित मार डाला और शिलाओं के समूह को लांघ कर निशुंभ को भी मार गिराया। तत्पश्चात जो अकेले ही सहस्रों योद्धाओं के समान था और संपूर्ण देवताओं के साथ अकेले ही युद्ध कर सकता था, उस महाबली एवं महापराक्रमी हैग्रीव को भी मार दिया। भरतश्रेष्ठ, संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर भगवान देवकी नंदन ने औदका के अंतर्गत लोहित गंगा के बीच विरूपाक्ष को तथा पंचजन नाम से प्रसिद्ध नरकासुर के 5 भयंकर राक्षसों को भी मार गिराया। फिर भगवान अपनी शोभा से उद्दीप्त से दिखाई देने लगे, प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। फिर भगवान अपनी शोभा से उद्दीप्त से दिखाई देने वाले प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। वहां उनका दानवों से फिर युद्ध छिड़ गया। भरत कुलभूषण, वह युद्ध महान देवासुर संग्राम के रूप में परिणित हो गया। उसके समान लोक विस्मयकारी युद्ध दूसरा कोई नहीं हो सकता। चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण से भिड़कर सभी दानव वहां चक्र से छिन्न भिन्न एवं शक्ति तथा खड्ग से आहत होकर धराशयी हो गए।
परंतप युधिष्ठिर, इस प्रकार 8 लाख दानवों का संहार करके पुरुष सिंह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पाताल गुफा में गए, जहां देव समुदाय को आतंकित करने वाला नरकासुर रहता था। अत्यंत तेजस्वी भगवान मधुसूदन ने मधु की भांति पराक्रमी नरकासुर से युद्ध प्रारंभ किया। तो ये यहाँ पे मधु मतलब मधु कैटभ वाला जो मधु है, उसके भांति पराक्रमी नरकासुर को से युद्ध प्रारंभ किया। भारत, देवमाता अदिति के कुंडलों के लिए भूमिपुत्र महाकाय नरकासुर के साथ छिड़ा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर था। बलवान मधुसूदन ने चक्र हाथ में लिए हुए नरकासुर के साथ 2 घड़ी तक खिलवाड़ करके बलपूर्वक चक्र से उसके मस्तक को काट डाला। चक्र से छिन्न भिन्न होकर घायल हुए शरीर वाले नरकासुर का मस्तक वज्र के मारे हुए वृत्रासुर के सिर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि ने अपने पुत्र को रणभूमि में गिरा देख अदिति के दोनों कुंडल लौटा दिए और महाबाहु भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। भूमिरुवाच, भूमि बोली, प्रभो मधुसूदन, आपने ही इसे जन्म दिया था और आपने ही इसे मारा है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही लीला करते हुए नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, भामिनी, तुम्हारा यह पुत्र देवताओं, मुनियों, पितरों, महात्माओं तथा संपूर्ण भूतों के उद्वेग का पात्र हो रहा है। यह पुरुषाधम ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, देवताओं का शत्रु तथा संपूर्ण विश्व का कंटक था, इसलिए सब लोग इससे द्वेष रखते थे। इस बलवान असुर ने बल के घमंड में आकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय देवमाता अदिति को भी कष्ट पहुंचाया और उनके कुंडल ले आया। इन्हीं सब कारणों से यह मारा गया है। भामिनी, मैंने इस समय जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें मुझ पर क्षोभ नहीं करना चाहिए। महाभागे, तुम्हारे पुत्र ने मेरे प्रभाव से अत्यंत उत्तम गति प्राप्त की है, इसलिए जाओ, मैंने तुम्हारा भार उतार दिया है। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर सत्यभामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने लोकपालों के साथ जाकर नरकासुर के घर को देखा। यशस्वी नरक के घर में जाकर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न और अक्षय धन देखा। मणि, मोती, मूंगे, वैदूर्य मणि की बनी हुई वस्तुएं, पुखराज, सूर्यकांत मणि और निर्मल स्फटिक मणि की वस्तुएं भी वहां देखने में आई। जाम्बुनद तथा शात शातकुंभ संज्ञक सुवर्ण की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं जहां दृष्टिगोचर हुई, जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। नरकासुर का भीतरी भवन सुवर्ण के समान सुंदर, कांतिमान एवं उज्जवल था। उसके घर में जो असंख्य एवं अक्षय धन दिखाई दिया, उतनी धनराशि राजा कुबेर के घर में भी नहीं है। देवराज इंद्र के भवन में भी पहले कभी उतना वैभव नहीं देखा गया था। इंद्र उवाच, इंद्र बोले, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के माणिक्य, रत्न, धन तथा सोने की जालियों से सुशोभित बड़े बड़े हौदों वाले तोमर सहित पराक्रमशाली बड़े भारी गजराज एवं उन पर बिछाने के लिए मूंगे से विभूषित कंबल, निर्मल पताकाओं से युक्त नाना प्रकार के वस्त्र आदि हैं, इन सब पर आपका अधिकार है। इन गजराजों की संख्या 20,000 है तथा इससे दूनी हथिनियां हैं। जनार्दन, यहाँ 8 लाख उत्तम देशी घोड़े हैं और बैल जुते हुए नए नए वाहन हैं। इनमें से जिनकी आपको आवश्यकता हो वे सब आपके यहाँ जा सकते हैं। शत्रुदमन, ये महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की शैयाएं, बहुत से आसन, इच्छानुसार बोली बोलने वाले, देखने में सुंदर पक्षी, चंदन और अगरू मिश्रित नाना प्रकार के रथ, ये सब वस्तुएं मैं आपके लिए वृष्णियों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा दूंगा। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवता, गंधर्व, दैत्य और असुर संबंधी जितने भी रत्न नरकासुर के घर में उपलब्ध हुए, उन्हें शीघ्र ही गरुड़ पर रखकर देवराज इंद्र दशार्ह वंश के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के साथ मणि पर्वत पर गए। वहां बड़ी पवित्र हवा बह रही थी।
वहां विचित्र एवं उज्जवल प्रभा सब ओर फैली हुई थी। यह सब देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। आकाश मंडल में प्रकाशित होने वाले देवता, ऋषि, चंद्रमा और सूर्य की भांति वहां आए हुए देवगण उस पर्वत की प्रभा से तिरस्कृत हो साधारण से प्रतीत हो रहे थे। तदनंतर बलराम जी तथा देवराज इंद्र की आज्ञा से महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के मणि पर्वत पर बने हुए अंतःपुर में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया। मधुसूदन ने देखा, उस अंतःपुर के द्वार और गृह वैदूर्य मणि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उनके फाटकों पर पताकाएं फहरा रही थी। सुवर्णमय विचित्र पताकाओं वाले महलों से सुशोभित वह मणि पर्वत चित्रलिखित मेघों के समान प्रतीत होता था। उन महलों में विशाल अट्टालिकाएं बनी थी, जिन पर चढ़ने के लिए मणि निर्मित सीढ़ियां सुशोभित हो रही थी। गंधर्वों और सुरों की परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों ने उस स्वर्ग के समान प्रदेश में खड़े हुए अपराजित वीर भगवान मधुसूदन को देखा। देखते देखते ही उन सब ने महाबाहु श्री कृष्ण को घेर लिया। वे सभी स्त्रियां एक वेणी धारण किए, गेरुए वस्त्र पहने नियम पूर्वक वहां तपस्या करती थी। उस समय व्रत एवं संताप जनित शोक उनमें से किसी को पीड़ा नहीं दे सका। वे निर्मल रेशमी वस्त्र पहने हुए यदुवीर श्री कृष्ण के पास जा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन कमल नयनी कामिनियों ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि से इस प्रकार कहा। कन्याएं बोली, पुरुषोत्तम, देवर्षि नारद ने हमसे कह रखा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गोविंद यहाँ पधारेंगे एवं वे सपरिवार नरकासुर, निशुंभ, मुर, दानव हयग्रीव तथा पंचजन को मरवाकर अक्षय धन प्राप्त करेंगे। थोड़े ही दिनों में भगवान यहाँ पधार कर तुम सब लोगों का इस संकट से उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान देवर्षि नारद यहाँ से चले गए। हम सदा आपका ही चिंतन कर घोर तपस्या में गईं। हमारे मन में यह संकल्प उठता रहता था कि कितना समय बीतने पर हमें महाबाहु माधव का दर्शन प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम, यही संकल्प लेकर दानवों द्वारा सुरक्षित हो हम सदा तपस्या करती आ रही हैं। भग आप गांधर्व विवाह की रीति से हमारे साथ विवाह करके हमारा प्रिय करें। हमारे पूर्वोक्त मनोरथ को जानकर भगवान वायुदेव ने भी हम सबके प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए कहा था कि देवर्षि नारद जी ने जो कहा है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं तथा गंधर्वों ने देखा, वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण उन परम सुंदरी नारियों के समक्ष वैसे ही खड़े थे जैसे नई गायों के आगे सांड हो। भगवान के मुख चंद्र को देखकर उन सब की इंद्रियां उल्लासित हो उठी और वे इस प्रकार बोली। कन्याओं ने कहा, बड़े हर्ष की पूर्व काल में वायुदेव ने तथा संपूर्ण भूतों के प्रति कृतज्ञता रखने वाले महर्षि नारद जी ने बात कही थी वह सत्य हो गई। उन्होंने कहा था कि शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले सर्वव्यापी नारायण भगवान विष्णु भूमिपुत्र नरक को मारकर तुम लोगों के पति होंगे। ऋषियों में प्रधान महात्मा नारद का वह वचन आज आपके दर्शन मात्र से सत्य होने जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो आज हम प्रिय चंद्रतुल्य मुख का दर्शन कर रही हैं। आप परमात्मा के दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो गईं। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान के प्रति उन सबके हृदय में काम भाव का संचार हो गया था। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, जैसा तुम कहती हो उसके अनुसार तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर,
सेवकों द्वारा उन सब रत्नों को तथा देवताओं एवं राजाओं आदि की कन्याओं को द्वारका भेजकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम मणि पर्वत को शीघ्र ही गरुड़ की बाह यानी कि पंख या पीठ पर चढ़ा दिया। केवल पर्वत ही नहीं, उस पर रहने वाले जो पक्षियों के समुदाय, हाथी, सर्प, मृग, नाग, बंदर, पत्थर, शिला, न्यंकु, वराह, रुरु रुरु मृग, झरने, शिखर तथा विचित्र मोर आदि थे, उन सबके साथ मणि पर्वत पर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते गरुड़ पर रख लिया। महाबली गरुड़ श्री कृष्ण, बलराम तथा महाबलवान इंद्र को उस अनुपम रत्न राशि तथा पर्वत को वरुण देवता के दिव्य अमृत तथा चंद्र तुल्य उज्जवल शुभ कारक छत्र को वाहन करते हुए चल दिए। उनका शरीर विशाल पर्वत शिखर के समान था। वे अपने पांखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर सब दिशाओं में भारी शोर मचाते जा रहे थे। उड़ते समय गरुड़ पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे, पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे और ज्योतिष पथ यानी कि आकाश में, सुंदर शब्द है ज्योतिष पथ, आकाश में चलते समय बड़े बड़े बादलों को अपने साथ उड़ा ले जाते थे। वे अपने तेज से ग्रह, नक्षत्र, तारों और सप्तर्षियों के प्रकाश पुंज को तिरस्कृत करते हुए चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर मधुसूदन ने मेरु पर्वत के मध्यम शिखर पर पहुंचकर समस्त देवताओं के निवास स्थानों का दर्शन किया। युधिष्ठिर, उन्होंने विश्वदेवों, मरुदगणों और साधनों को लांघ कर अश्विनी कुमारों के पुण्यम लोक में पदार्पण किया। परंतु तत्पश्चात शत्रुहंता भगवान श्री कृष्ण देवलोक में जा पहुंचे। इंद्र भवन के निकट जाकर भगवान जनार्दन गरुड़ पर से उतर पड़े। वहां उन्होंने देवमाता अदिति के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा और दक्ष आदि प्रजापतियों ने तथा संपूर्ण देवताओं ने उनका भी स्वागत सत्कार किया। उस समय बलराम सहित भगवान केशव ने माता अदिति को दोनों दिव्य कुंड और बहुमूल्य रत्न भेंट किए। वह सब ग्रहण करके माता अदिति का मानसिक दुख दूर हो गया और उन्होंने इंद्र के छोटे भाई यदुकुल तिलक श्री कृष्ण और बलराम का बहुत आदर सत्कार किया। इंद्र की महारानी शची ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का हाथ पकड़कर उन्हें माता अदिति की सेवा में पहुंचाया। देव माता की सारी चिंता दूर हो गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण का प्रिय करने वाली इच्छा से सत्यभामा को उत्तम वर प्रदान किया। अदितिरुवाच, तो देव माता अदिति सत्यभामा से कुछ कहती हैं। अदिति बोली, सुंदर मुख वाली बहू, जब तक श्री कृष्ण मानव शरीर में रहेंगे तब तक तू वृद्धावस्था को प्राप्त न होगी और सब प्रकार की दिव्य सुगंध एवं उत्तम गुणों से सुशोभित होती रहेगी। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुंदरी सत्यभामा शची देवी के साथ घूम फिरकर उनकी आज्ञा ले भगवान श्री कृष्ण के विश्राम गृह में चली गईं। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण महर्षियों से सेवित और देवताओं द्वारा पूजित होकर देवलोक से द्वारका को चले गए। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण लंबा मार्ग तय करके उत्तम द्वारका नगरी में, जिसके प्रधान द्वार का नाम वर्धमान था, जा पहुंचे। द्वारका नगरी के मुख्य गेट का नाम वर्धमान था। भगवान द्वारका आ गए हैं। द्वारकापुरी एवं रुक्मिणी आदि रानियों के महलों का वर्णन। श्री बलराम और श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सर्वव्यापी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार के मनोवांछित पदार्थों से भरी पूरी द्वारकापुरी को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसमें प्रवेश करने की तैयारी की। उन्होंने देखा, द्वारकापुरी के सब ओर बगीचों में बहुत से रमणीय वृक्ष समूह शोभा पा रहे हैं, जिनमें नाना प्रकार के फल और फूल लगे हुए हैं। वहां के रमणीय राज सदन सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा मेरु पर्वत के शिखरों की भांति गगनचुंबी थे।
उन भवनों से विभूषित द्वारकापुरी की रचना साक्षात विश्वकर्मा ने की थी। उस पुरी की चारों ओर बनी हुई चौड़ी खाइयां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उनमें कमल के फूल खिले हुए थे। हंस आदि पक्षी उनके जल का सेवन करते थे। वे देखने में गंगा और सिंधु के समान जान पड़ती थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली ऊंची गगनचुंबिनी श्वेत चार दीवारी से सुशोभित द्वारकापुरी सफेद बादलों से घिरी हुई देवपुरी यानी कि अमरावती के समान जान पड़ती थी। नंदन और मिश्रक जैसे वन उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां का दिव्य चैत्र रथ वन ब्रह्मा जी के अलौकिक उद्यान की भांति शोभित था। सभी ऋतुओं के फूलों से भरे हुए वैभराज नामक वन के सदृश मनोहर उपवनों से घिरी हुई द्वारकापुरी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश में तारिकाओं से व्याप्त स्वर्गपुरी शोभा पा रही हो। रमणीय द्वारकापुरी की पूर्व दिशा में महाकाय रैवतक पर्वत, जो इस पुरी का आभूषण रूप था, सुशोभित हो रहा था। उसके शिखर बड़े मनोहर थे। पुरी के दक्षिण भाग में लतावेष्ट नामक पर्वत शोभा पा रहा था, जो 5 रंग का होने के कारण इंद्रध्वज सा प्रतीक होता था। पश्चिम दिशा में सुकक्ष नामक रजत पर्वत था, जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से सुशोभित महान वन शोभा पा रहा था। पांडव श्रेष्ठ, इसी प्रकार उत्तर दिशा में मंदराचल के सदृश श्वेत वर्ण वाला वेणुमंत पर्वत शोभायमान था। रैवतक पर्वत के पास चित्रकंबल के से वर्ण वाले पांचजन्य वन तथा सरवर्तुक वन की भी बड़ी शोभा होती थी। लतावेष्ट पर्वत के चारों ओर मेरुप्रभ नामक महान वन, तालवन तथा कमलों से सुशोभित पुष्पक वन शोभा पा रहे हैं। सुकक्ष पर्वत को चारों ओर से घेर कर चित्रपुष्प नामक महावन, शतपत्र वन, करवीर वन और कुसुम्भी वन सुशोभित होते हैं। ओके, तो ये कौन सा पर्वत है? सुकक्ष। सुकक्ष पर्वत को चारों ओर घेरे हुए चित्रपुष्प नामक महावन, शतपत्र वन, करवीर वन और कुसुम्भी वन सुशोभित होते हैं। वेणुमंत पर्वत के सब ओर चैत्ररथ, नंदन, रमण और भावन नामक महान वन शोभा पाते हैं। भारत महात्मा केशव की उस पुरी में पूर्व दिशा की ओर एक रमणीय पुष्करिणी शोभा पाती है, जिसका विस्तार 100 धनुष है। 50 दरवाजों से सुशोभित, सब ओर से प्रकाशमान उस सुरम्य महापुरी द्वारका में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। 50 दरवाजे हैं और हमने देखा था मुख्य द्वार का नाम वर्धमान है। वह कितनी बड़ी है, इसका कोई माप नहीं है। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक है। वह पुरी चारों ओर अत्यंत अगाध जल राशि से घिरी हुई थी। सुंदर सुंदर महलों से भरी हुई द्वारका श्वेत अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। तीखे यंत्र, शतघ्नी, विभिन्न यंत्रों के समुदाय और लोहे के बने हुए बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित द्वारकापुरी को भगवान ने देखा। देवपुरी की भांति उसकी चार दीवारी के निकट क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित 1000 रथ शोभा पाते थे, जिनमें पताकाएं फहराती थी। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन है एवं लंबाई 12 योजन है, अर्थात वह कुल 96 योजन विस्तृत है, 96। उसका उपनिवेश समीपस्थ प्रदेश उससे दुगुना अर्थात 192 योजन विस्तृत है। वह पुरी सब प्रकार से अविचल है। श्री कृष्ण ने उस पुरी को देखा। उसमें जाने के लिए 8 मार्ग हैं, बड़ी बड़ी ड्योढ़ियां और 16 बड़े बड़े चौराहे हैं। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई है। व्यूहों के बीच बीच में मार्ग बने हैं। 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। साक्षात विश्वकर्मा ने उस द्वारका नगरी का निर्माण किया है। सोने और मणियों की सीढ़ियों से सुशोभित यह नगरी जन जन को हर्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ गीत के मधुर स्वर तथा अन्य प्रकार के घोष गूंजते रहते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कारण वह पुरी
परम सुंदर प्रतीत होती है। नगरों में श्रेष्ठ उस द्वारका में यशस्वी दशार्ह वंशियों के महल देखकर भगवान पाक शासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन महलों के ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। वे मनोहर भवन मेघों के समान जान पड़ते थे और सुवर्णमय होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान थे। वे मेरु पर्वत के उत्तंग शिखरों के समान आकाश को चूम रहे थे। उन ग्रहों के शिखर चूने से लिपे पुते और सफेद थे। उनकी छतें सुवर्ण की बनी हुई थी। वहां के शिखर, गुफा, श्रृंग सभी रत्नमय थे। उस पुरी के भवन सब प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। भगवान ने देखा वहां बड़े बड़े महल, अटारी तथा छज्जे हैं और उन छज्जों में लटकते हुए पक्षियों के पिंजड़े शोभा पाते हैं। कितने ही यंत्रग्रह वहां के महलों की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण द्वारका के भवन विविध धातुओं से विभूषित पर्वतों के समान शोभा धारण करते हैं, मतलब कलरफुल। कुछ ग्रह तो मणि के बने हैं, कुछ सुवर्ण से तैयार किए गए हैं, कुछ पार्थिव पदार्थों यानी कि ईंट पत्थर आदि द्वारा निर्मित हुए हैं। इन सब के निम्न भाग चूने से स्वच्छ किए गए हैं। उनके दरवाजे, चौखट, किवाड़े जाम्बुनद सुवर्ण के बने हैं और अर्गलाएं यानी कि सिटकनियां, जो कड़ियां होती है ना, वो वैदूर्य मणि से तैयार की गई हैं। उन ग्रहों का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है। वे सभी बहुमूल्य सामानों से भरे हैं। उनकी समतल भूमि, गुफा और शिखर सभी अत्यंत मनोहर हैं। इससे उन भवनों की शोभा विचित्र पर्वतों के समान जान पड़ती है। उन ग्रहों में 5 रंगों के सुवर्ण मढ़े गए हैं। उनसे जो बहुरंगी आभा फैलती है वह फुलझड़ी सी जान पड़ती है। उन ग्रहों से मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द होते रहते हैं। वे देखने में अनेक वर्णों के बादलों के समान जान पड़ती है। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे ऊंचे ऊंचे विशाल भवन महेंद्र पर्वत के शिखरों की शोभा धारण करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वे आकाश में रेखा खींच रहे हों। उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर है। जैसे भोगवती गंगा प्रचंड नागगणों से भरे हुए भयंकर कुंडों से सुशोभित होती है, जैसे भोगवती गंगा प्रचंड नागगणों से भरे हुए भयंकर कुंडों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारकापुरी दशार्ह कुल के महान सौभाग्यशाली पुरुषों से भरे हुए उपर्युक्त भवन रूपी हृदयों के द्वारा शोभा पा रही है। जैसे आकाश मेघों की घटा से आच्छादित होते हैं, उसी प्रकार द्वारकापुरी मनोहर भवन रूपी मेघों से अलंकृत दिखाई पड़ती है। ये भगवान श्री कृष्ण ही वहां इंद्र और पर्जन्य प्रमुख मेघ के समान है। इंद्र और पर्जन्य जो है मेघों के भी नाम होते हैं, तो ये 2 मेघों के नाम हैं। वृष्णि वंशिक युवक मत वाले मयूरों के समान उन भवन रूपी मेघों को देखकर हर्ष से नाच उठे। वृष्णिवंशी युवक मत वाले मयूर मयूर यानी मोर मयूरों के समान उन भवन रूपी मेघों को देखकर हर्ष से नाच उठते हैं। सहस्रों स्त्रियों की कांति विद्युत की प्रभा के समान उनमें व्याप्त है। जैसे मेघ कृष्ण ध्वज अग्नि या सूर्य किरण के उपबाह्य आधेय अथवा कार्य हैं, उसी प्रकार द्वारका के भवन भी श्री कृष्ण ध्वज से विभूषित उपबाह्य वाहनों से संपन्न है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, जैसे मेघ जो जो मेघ होते हैं वो अग्नि या सूर्य किरण के आधेय अथवा कार्य हैं। सूर्य किरण के कार्य मतलब मेघ जो है सूर्य किरण को फॉलो करते हैं, राइट, उनका कार्य करते हैं। उसी प्रकार द्वारका के भवन भी कृष्ण ध्वज से विभूषित वाहनों से संपन्न है। ओके? यदुवंशियों के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन मेघ सदृश महलों में इंद्रधनुष की बहुरंगी छटा छिटकाते हैं। भारत देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का भवन, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने अपने हाथों बनाया है, 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता है। उसमें कितनी बहुमूल्य सामग्रियां लगी हैं, इसका अनुमान लगाना असंभव है। उस विशाल भवन के भीतर सुंदर सुंदर महल
और अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। वह प्रासाद जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त है। श्री कृष्ण, बलराम और इंद्र ने उस द्वारका को देखा। महाबाहु विश्वकर्मा ने इंद्र की प्रेरणा से भगवान पद्मनाभ के लिए जिस मनोहर प्रासाद का निर्माण किया है, उसका विस्तार सब ओर से एक एक योजन का है। उसके नीचे शिखर पर सुवर्ण मढ़ा गया है, जिससे वह मेरु पर्वत के उत्तुंग श्रृंग की शोभा धारण कर रहा है। वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्मा ने महारानी रुक्मिणी के लिए बनाया था। यह उनका सर्वोत्तम निवास है। श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत रंग के प्रासाद में निवास करती हैं, जिसमें विचित्र मणियों के सोपान बनाए गए हैं। उसमें प्रवेश करने पर लोगों को ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता का अनुभव होता है, क्योंकि वह सफेद है महल। निर्मल सूर्य के समान तेजस्विनी पताकाएं उन मनोरम प्रासाद की शोभा बढ़ाती हैं। एक सुंदर उद्यान में उस भवन का निर्माण किया गया है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहराती हैं। इसके सिवा वह प्रमुख प्रासाद, जो रुक्मिणी तथा सत्यभामा के महलों के बीच में पड़ता है और जिसकी उज्जवल प्रभा सब ओर फैली रहती है, जाम्बवती देवी द्वारा विभूषित किया गया है। वह अपनी दिव्य प्रभा और विचित्र सजावट से मानो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। उसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया है। जाम्बवती का वह विशाल भवन कैलाश शिखर के समान सुशोभित होता है, जिसका दरवाजा जाम्बुनद सुवर्ण के समान उद्दीप्त होता है, जो देखने में प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता है। विशालता में समुद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, जो मेरु के नाम से विख्यात है, उस महान प्रासाद में गांधार राज की कुलीन कन्या सुकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया है। महाबाहो, पद्मकूट नाम से विख्यात जो कमल के समान कांति वाला प्रासाद है, वह महारानी सुप्रभा का परम पूजित निवास स्थान है। कुरुश्रेष्ठ, जिस उत्तम प्रासाद की प्रभा सूर्य के समान है, उसे शांग धनवा श्री कृष्ण ने महारानी लक्ष्मणा को दे रखा है। भारत, वैदूर्य मणि के समान कांतिमान हरे रंग का महल, जिसे देखकर सब प्राणियों को श्री हरि ही हैं ऐसा अनुभव होता है, वह मित्र विंदा का निवास स्थान है। उसकी देवगण भी सराहना करते हैं। भगवान वासुदेव की रानी मित्रविंदा का यह भवन अन्य सब महलों का आभूषण रूप है। युधिष्ठिर, द्वारका में जो दूसरा प्रमुख प्रासाद है, उसे संपूर्ण शिल्पियों ने मिलकर बनाया है। वह अत्यंत रमणीय भवन हंसता सा खड़ा है। सभी शिल्पी उसके निर्माण कौशल की सराहना करते हैं। उस प्रासाद का नाम है केतुमान। वह भगवान वासुदेव की महारानी सुदत्ता देवी का सुंदर निवास स्थान है। वहीं विरज नाम से प्रसिद्ध एक प्रासाद है, जो निर्मल एवं रजोगुण के प्रभाव से शून्य है। वह परमात्मा श्री कृष्ण का उपस्थान गृह यानी कि खास रहने का स्थान है। उसी प्रकार वहां एक और भी प्रमुख प्रासाद है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है। उसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की है। भगवान का वह भवन सब प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित हुआ है। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सुंदर सदन में जो मार्गदर्शक ध्वज है, उन सब के दंड सुवर्णमय बनाए गए हैं। उन सब पर पताकाएं फहराती रहती हैं। द्वारकापुरी में सभी के घरों में घंटा लगाया गया है। यदुसिंह श्री कृष्ण ने वहां लाकर वैजयंती पताकाओं से युक्त पर्वत स्थापित किया है। वहां हंसकूट पर्वत का शिखर है, जो 60 ताड़ के बराबर ऊंचा और आधा योजन चौड़ा है। वहीं इंद्रद्युम्न सरोवर भी है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वहां सब भूतों के देखते देखते किन्नरों की संगीत का महान शब्द होता है। वह भी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का ही लीला स्थल है। उसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मेरु पर्वत का जो सूर्य के मार्ग तक पहुंचा हुआ जाम्बू नदमय दिव्य और त्रिभुवन विख्यात उत्तम शिखर है, उसे उखाड़कर भगवान श्री कृष्ण कठिनाई उठाकर भी अपने महल में ले आए हैं। सब प्रकार की औषधियों से अलंकृत वह मेरु शिखर द्वारका में पूर्ववत प्रकाशित है। शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री कृष्ण
जिसे इंद्र भवन से हर ले आए हैं, वह पारिजात वृक्ष भी उन्हीं ने द्वारका में ही लगा रखा है उन्होंने द्वारका में लगा रखा है। भगवान वासुदेव ने ब्रह्मलोक के बड़े बड़े वृक्षों को भी लाकर द्वारका में लगाया है। साल, ताल, अश्वकर्ण, कनेर का झाड़ जिसको कहते हैं, 100 शाखाओं से सुशोभित वट वृक्ष, भल्लातक जो कि भिलावा, कपित्थ यानी कि कैथ, चंद्र यानी बड़ी बड़ी इलायची का वृक्ष, चंपा, खजूर और केतक जिसको हम केवड़ा भी कहते हैं, ये वृक्ष वहां सब ओर लगाए गए थे। द्वारका में जो पुष्करिणियां और सरोवर हैं, वे कमल पुष्पों से सुशोभित स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। उनकी आभा लाल रंग की है। उनके सुगंध युक्त उनमें सुगंध युक्त उत्पल खिले हुए हैं। उनमें स्थित बालू के कण मणियों और मोतियों के चूर्ण जैसे जान पड़ते हैं। वहां लगाए हुए बड़े बड़े वृक्ष उन सरोवरों के सुंदर तटों की शोभा बढ़ाते हैं। जो वृक्ष हिमालय पर उगते हैं तथा जो नंदन वन में उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी यदुप्रवर श्री कृष्ण ने वहां लाकर लगाया है। कोई वृक्ष लाल रंग का है, कोई पीत वर्ण का है और कोई अरुण कांति से सुशोभित है, तथा बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनमें श्वेत रंग के पुष्प शोभा पाते हैं। द्वारका के उपवनों में लगे हुए पूर्वोक्त सभी वृक्ष संपूर्ण ऋतुओं के फलों से परिपूर्ण हैं। सहस्रदल कमल, सहस्त्रों मंदार, अशोक, कर्णिकार, तिलक, नागमल्लिका, कुरव जो कि कट्टसरैया भी कहते हैं इस वृक्ष को, नाग पुष्प, चंपक, तृण, गुल्म, सप्तपर्ण जिसे चितवन भी कहा जाता है, कदम्ब, नीप, कुर्बक, केतकी, केसर, हिंताल, तल, ताटक, ताल, प्रियंगु, वकुल जिसे मौली सिरी भी कहते हैं, पिंडिका, बीजपुर यानी कि बिजौरा, दाख, आंवला, खजूर, मुनक्का, जामुन, आम, कटहल, अंकोल, तिल, तिंदुक, लिकुची जो कि लीची का दूसरा नाम है, आमड़ा, क्षिरिका, काकोली नाम की जड़ी या पेंट खजूर, करकटी यानी कि बेर, सॉरी करटकी यानी कि बेर, नारियल, इंगुद जिसे हिंगोट भी कहते हैं, उत्क्रोशक वन, कदली वन, जाति जो चमेली का दूसरा नाम है, मल्लिका जिसे मोतिया भी कहते हैं, पाटल, भिल्लातक, कपित्थ, तैतब, बंधुजीव जिसे दुपहरिया भी कहते हैं, प्रवाल, अशोक और कश्मीरी यानी कि गांभीरी आदि सब प्रकार के प्राचीन वृक्ष, प्रियंगुलता, बेर, जौ, स्पंदन, चंदन, शमी, बिल्व, पलाश, पाटला, बड़, पीपल, गूलर, द्विदल, पालाश, पारिभद्रक, इंद्र वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, अश्वत्थ, चिरिबिल्व, सौभंजन, भल्लट, अश्वपुष्प, सर्ज, तांबूल लता, लवंग, सुपारी तथा नाना प्रकार के बांस, ये सब द्वारकापुरी में श्री कृष्ण भगवान के चारों ओर लगाए हैं। नंदन वन में और चैत्र रथ वन में जो जो वृक्ष होते हैं, वे सभी यदुपति भगवान श्री कृष्ण ने लाकर यहाँ सब ओर लगाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ग्रहोद्यान में कुमुद और कमलों से भरी हुई कितनी ही छोटी बावलियां हैं। सहस्त्रों कुएं बने हुए हैं। जल से भरी हुई बड़ी बड़ी वापिकाएं भी तैयार कराई गई हैं, जो देखने में पीत वर्ण की हैं और जिनकी बालुकाएं लाल हैं। उनके ग्रहोद्यान में स्वच्छ जल से भरे हुए कुंड वाली कितनी ही कृत्रिम नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, जो प्रफुल्ल उत्पल युक्त जल से परिपूर्ण हैं तथा जिन्हें दोनों ओर से अनेक प्रकार के वृक्षों ने घेर रखा है। उस भवन के उद्यान की सीमा में मणिमय कंकड़ और बालुकाओं से सुशोभित नदियां निकाली गई हैं, जहां मतवाले मयूरों के झुंड विचरते हैं और मदोन्मत्त कोकिलाएं कुहू कुहू किया करती हैं। उस ग्रहोद्यान में जगत के सभी श्रेष्ठ पर्वत अंशतः संग्रहित हुए हैं। वहां हाथियों के यूथ तथा गाय भैंसों के झुंड रहते हैं।
वहीं जंगली सुअर, मृग और पक्षियों के रहने योग्य निवास स्थान भी बनाए गए हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पर्वतमाला ही इस विशाल भवन की चार दीवारी है। उसकी ऊंचाई 100 हाथ की है और वह चंद्रमा के समान अपनी श्वेत छटा छिटकाती रहती है। पूर्वोक्त बड़े-बड़े पर्वत, सरिताएं, सरोवर और प्रासाद के समीपवर्ती वन उपवन उस चहारदीवारी से घिरे हुए हैं। इस प्रकार शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए द्वारका नगर में प्रवेश करते समय भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार सब ओर दृष्टिपात किया। देवताओं के साथ श्रीमान इंद्र ने वहां द्वारका को सब ओर दृष्टि दौड़ाते हुए देखा। इस प्रकार उपेंद्र यानी कि श्री कृष्ण, बलराम तथा महायशस्वी इंद्र, इन तीनों श्रेष्ठ महापुरुषों ने द्वारकापुरी की शोभा देखी। तदनंतर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक श्वेत वर्ण वाले अपने उस पांचजन्य शंख को बजाया, जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस घोर शंख ध्वनि से समुद्र विक्षुब्ध हो उठा तथा सारा आकाश मंडल गूंजने लगा। उस समय वहां यह अद्भुत बात हुई। पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर और गरुड़ का दर्शन कर कुकुर और अंधक वंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध सुशोभित थे। वे गरुड़ के ऊपर बैठे थे। उनका तेज सूर्योदय के समान नूतन चेतना और उत्साह पैदा करने वाला था। उन्हें देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनंतर तुरही और भेरियां बज उठी। उनकी आवाज बहुत दूर तक फैल गई। समस्त पुरवासी भी सिंहनाद कर उठे। उस समय दशार्ह, कुकुर और अंधक वंश के सब लोग भगवान मधुसूदन का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनकी आगवानी के लिए आ गए। राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके वेणुनाद और शंख ध्वनि के साथ उनके महल तक उन्हें पहुंचाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी और उग्रसेन की स्त्रियां अपने अपने महलों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए यथास्थान खड़ी थी। पास आने पर उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। वे आशीर्वाद देती हुई इस प्रकार बोली, समस्त ब्राह्मण द्वेषी असुर मारे गए। अंधक और वृष्णिवंशक वीर सर्वत्र विजयी हो रहे हैं। स्त्रियों ने भगवान मधुसूदन से ऐसा कहकर उनकी ओर देखा। तदनंतर श्री कृष्ण गरुड़ के द्वारा ही अपने महल में गए। वहां उन परमेश्वर ने एक उपयुक्त स्थान में मणि पर्वत को स्थापित कर दिया। इसके बाद कमल नयन मधुसूदन ने सभा भवन में धन और रत्नों को रखकर मन ही मन पिता के दर्शन की अभिलाषा की। फिर विशाल एवं कुछ लाल नेत्रों वाले उन महायशस्वी महाबाहु ने पहले मन ही मन गुरु सांदीपनी के चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात भाई बलराम जी के साथ जाकर श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पिता वसुदेव के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और उनका हृदय आनंद के समुद्र के निमग्न हो गया। अंधक और वृष्णिवंश के सब लोगों ने बलराम और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया और संपूर्ण वृष्णिवंशियों से कहा, यह सब आप लोग ग्रहण करें। तदनंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उन सब से क्रमशः मिलकर सब यादवों को नाम ले लेकर बुलाया और उन सब को वे सभी रत्नमय धन पृथक पृथक बांट दिया। जैसे पर्वत की कंदरा सिंहों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारकापुरी उस समय भगवान श्री कृष्ण, देवराज इंद्र तथा वृष्णिवंशी और वीर पुरुष सिंहों से अत्यंत शोभा पा रही थी। जब सभी यदुवंशी अपने अपने आसनों पर बैठ गए, उस समय देवताओं के स्वामी महायशस्वी महेंद्र अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा कुकुर और अंधक आदि यादवों तथा राजा उग्रसेन का हर्ष बढ़ाते हुए बोले। इंद्र उवाच, इंद्र ने कहा, यदुवंशी वीरों, परमात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य को लेकर अवतार हुआ है और भगवान वासुदेव ने इस समय जो महान पुरुषार्थ किया है, वह सब मैं संक्षेप में बताता हूँ। शत्रुओं का दमन करने वाले कमल नयन श्री हरि ने 1,00,000 दानवों का संहार करके इस पाताल विवर में प्रवेश किया है, जहां पहले के प्रहलाद, बलि और शंबर आदि दैत्य भी नहीं पहुंच सकते थे। भगवान आप लोगों के लिए यह धन वहीं से लाए हैं। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पाश सहित मूर नामक दैत्य को कुचल कर
पंचजन नाम वाले राक्षसों का विनाश किया और शिला समूहों को लांघकर सेवक गणों सहित निशुंभ को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने बलवान और पराक्रमी दानव हयग्रीव पर आक्रमण करके उसे मार गिराया और भौमासुर का भी युद्ध में संहार कर डाला। इसके बाद केशव ने माता अदिति के कुंडल प्राप्त करके उन्हें यथास्थान पहुंचाया और स्वर्गलोक तथा देवताओं में अपने महान यश का विस्तार किया। अंधक और वृष्णि वंश के लोग कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर शोक भय और बाधाओं से मुक्त हैं। अब ये सभी नाना प्रकार के यज्ञों तथा सोम रस द्वारा भगवान का यजन करें। अब पुनः बाणासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर मैं तथा सब देवता वसु और साध्यगण मधुसूदन श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होंगे। भीष्म उवाच। भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, समस्त कुकुर और अंधक वंश के लोगों से ऐसा कहकर सबसे विदा ले देवराज इंद्र ने बलराम श्री कृष्ण और वसुदेव को हृदय से लगाया। प्रद्युम्न सांब निषठ अनिरुद्ध सारण बभ्रू झिल्ली गद भानु चारुदेष्ण सारण और अक्रूर का भी सत्कार करके वृत्रासुर निषुदन इंद्र ने पुनः सात्यकी से वार्तालाप किया। इसके बाद वृष्णि और कुकुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन को गले लगाया। तत्पश्चात भोज कृतवर्मा तथा अन्य अंधक वंशी एवं वृष्णि वंशियों का आलिंगन करके देवराज ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से विदा ली। तदनंतर शचीपति भगवान इंद्र सब प्राणियों के देखते देखते स्वर्गलोक को देखते देखते श्वेत पर्व के समान सुशोभित ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। वह श्रेष्ठ गजराज अपनी गंभीर गर्जना से पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक को बारंबार निनादित सा कर रहा था। उसकी पीठ पर सोने के खंबे से युक्त बहुत बड़ा हौदा कसा हुआ था। ऐरावत का वर्णन है। उसके दांतों में सोना मढ़ गया था। उसके ऊपर मनोहर झूल पड़ी हुई थी। वह सब प्रकार के रत्नमय आभूषणों से विभूषित था। सैकड़ों रत्नों से अलंकृत पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके मस्तक से निरंतर मद की धारा इस प्रकार बहती रहती थी मानो मेघ पानी बरसा रहा हो। वह विशालकाय दिग्गज सेना की माला धारण किए हुए था। उस पर बैठे हुए देवराज इंद्र मंदराचल के शिखर पर तपते हुए सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहे थे। तदनंतर शचीपति इंद्र वज्रमय भयंकर एवं विशाल अंकुश लेकर बलवान अग्निदेव के साथ स्वर्गलोक को चले गए। उनके पीछे हाथी हथिनियों के समुदायों और विमानों द्वारा मरुद्गण कुबेर तथा वरुण आदि देवता भी प्रसन्न पूर्वक चल पड़े। इंद्रदेव पहले वायुपथ में पहुंचकर वैश्वानर पथ यानी कि तेजोमय लोक में जा पहुंचे। तत्पश्चात सूर्यदेव के मार्ग में जाकर वहां अंतर्धान हो गए। तदनंतर सब दशार्ह कुल की स्त्रियां, राजा उग्रसेन की रानियां, नंद गोप की विश्वविख्यात रानी यशोदा, महाभागा रेवती जो कि बलभद्र की पत्नी है, तथा पतिव्रता रुक्मिणी, सत्या, जाम्बवती, गांधार राजकन्या, शिंशुमा, विशोका, लक्ष्मणा, साध्वी सुमित्रा, केतुमा तथा भगवान वासुदेव की अन्य रानियां, वे सबकी सब श्री जी के साथ भगवान केशव की विभूति एवं नवागत सुंदरी रानियों को देखने के लिए और श्री अच्युत का दर्शन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ सभा भवन में आई। ये पूरी वसुदेव की पत्नियां यानी कृष्ण की माताएं। देवकी तथा रोहिणी जी सब रानियों के आगे चल रही थी। सबने वहां जाकर श्री बलराम जी के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने उठकर पहले रोहिणी जी को प्रणाम किया, फिर देवकी जी की तथा 7 देवियों में से श्रेष्ठता में क्रम से अन्य सभी माताओं की चरण वंदना की। बलराम सहित भगवान उपेंद्र ने जब इस प्रकार मात्र चरणों में प्रणाम किया, तब वृष्णि कुल की महिलाओं में अग्रणी माता देवकी जी ने एक श्रेष्ठ आसन पर बैठकर बलराम और श्री कृष्ण दोनों को गोद में ले लिया। वृषभ के सदृश विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उस समय माता देवकी की वैसी ही शोभा हुई जैसी मित्र और वरुण के साथ देव माता अदिति की होती है। इसी समय यशोदा जी की पुत्री क्षण भर में वहां आ पहुंची। भारत उसके श्री अंग दिव्य प्रभा से प्रज्वलित से हो रहे थे। उस काम रूपिणी कन्या का नाम था
एकानंगा, जिसके निमित्त से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों के सहित कंस का वध किया था। तब भगवान बलराम ने आगे बढ़कर उस मानिनी बहन को बाएं हाथ से पकड़ लिया और वात्सल्य स्नेह से उसका मस्तक सूंघा। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी उस कन्या को दाहिनी हाथ से पकड़ लिया। लोगों ने उस सभा में बलराम और श्री कृष्ण की इस बहन को देखा, मानो दो श्रेष्ठ गजराजों के बीच में सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान भगवती लक्ष्मी हो। तत्पश्चात वृष्णिवंशी पुरुषों ने प्रसन्न होकर बलराम और श्री कृष्ण पर लाजा यानी कि खील, फूल और घी से युक्त अक्षता की वर्षा की। उस समय बालक, वृद्ध, ज्ञाति, कुल और बंधु बांधवों सहित समस्त वृष्णिवंशी प्रसन्नतापूर्वक भगवान मधुसूदन के समीप बैठ गए। इसके बाद पुरवासियों की प्रीति बढ़ाने वाले पुरुष सिंह महाबाहु मधुसूदन ने सबसे पूजित हो अपने महल में प्रवेश किया। वहां सदा प्रसन्न होने वाले श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। भारत तत्पश्चात सदा लीला विहार करने वाले यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण क्रमशः सत्यभामा तथा जाम्बवती आदि सभी देवियों के साथ निवास स्थान में गए। फिर अंत में श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के महल में पधारे। तात महाबाहु युधिष्ठिर, शांग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की यह विजय गाथा कही गई है। इसी के लिए महात्मा कृष्ण श्री कृष्ण का मनुष्यों में अवतार हुआ बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण महात्म्य का उपसंहार। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, तदनंतर महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ दिन रात सुख का अनुभव करते हुए द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक रहने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने अपने पौत्र अनिरुद्ध को निमित्त बनाकर देवताओं का जो हित साधन किया, वह इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत दुष्कर था। भरत कुलभूषण बाण नामक एक राक्षस हुआ था, जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान बलवान और पराक्रमी होने के साथ ही सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित था। राजन, बाणासुर ने सच्चे मन से बड़ी कठोर तपस्या की। उसने बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। महात्मा शंकर ने उसे अनेक वरदान दिए। भगवान शंकर के देव दुर्लभ वरदान पाकर भगवान शंकर से देव दुर्लभ वरदान पाकर बाणासुर अनुपम बलशाली हो गया और शोणितपुर में राज्य करने लगा। भरतवंशी पांडुनंदन बाणासुर ने सब देवताओं को आतंकित कर रखा था। अच्छा, ये भरतवंशी था। भरतवंशी पांडुनंदन, नहीं नहीं सॉरी, ये युधिष्ठिर को कह रहे हैं। भरतवंशी पांडुनंदन बाणासुर ने सब देवताओं को आतंकित कर रखा था। उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीतकर कुबेर की भांति दीर्घ काल तक इस भूतल पर महान राज्य का शासन किया। ज्ञानी विद्वान शुक्राचार्य उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। राजन, बाणासुर के एक पुत्री थी। उसका नाम था उषा। संसार में उसके रूप की तुलना करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह मेनका अप्सरा की पुत्री सी प्रतीत होती थी। कुंती नंदन, महान तेजस्वी प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध किसी उपाय से उषा तक पहुंचकर छिपे रहकर उसके साथ आनंद का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, महातेजस्वी बाणासुर ने गुप्त रूप से छिपे हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध का अपनी पुत्री के साथ रहना जान लिया और उन्हें अपनी पुत्री सहित बलपूर्वक कारागार में ठूंस देने के लिए बंदी बना दिया। राजन, वे सुकुमार एवं सुख भोगने के योग्य थे, तो भी उन्हें उस समय दुख उठाना पड़ा। बाणासुर के द्वारा भांति भांति के कष्ट दिए जाने पर अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। कुंती कुमार, उसी समय मुनि प्रवर नारद जी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिले और इस प्रकार बोले। नारद उवाच। नारद जी ने कहा,
महाबाहु श्री कृष्ण, आप यदुवंशियों की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। इस समय अमित तेजस्वी बाणासुर आपके पौत्र अनिरुद्ध को बहुत कष्ट दे रहे हैं। वे संकट में पड़े हैं और सदा कारागार में निवास कर रहे हैं। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवर्षि नारद बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को चले गए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा महातेजस्वी प्रद्युम्न को बुलाया और उन दोनों के साथ वे गरुड़ पर आरूढ़ हुए। तदनंतर वे तीनों महापराक्रमी पुरुष रत्न गरुड़ पर आरूढ़ हो क्रोध में भरकर बाणासुर के नगर की ओर चल दिए। महाराज, वहां जाकर उन्होंने बाणासुर की पुरी को देखा, जो तांबे की चार दीवारी से घिरी हुई थी। चांदी के बने हुए दरवाजे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह पुरी सुवर्णमय प्रासादों से भरी हुई थी और मुक्तामणियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें स्थान स्थान पर उद्यान और वन शोभा पा रहे थे। वह नगरी नृत्य और गीतों से सुशोभित थी। वहां अनेक सुंदर फाटक बने थे। सब ओर भांति भांति के पक्षी चहचहाते थे। कमलों से भरी हुई पुष्करिणी उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। उसमें हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष निवास करते थे और वह पुरी स्वर्ग के समान मनोहर दिखाई देती थी। प्रसन्नता से भरी हुई उस सुवर्णमयी नगरी को देखकर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न तीनों को बड़ा विस्मय हुआ। बाणासुर की राजधानी में कितने ही देवता सदा द्वार पर बैठकर पहरा देते थे। राजन, भगवान शंकर, कार्तिकेय, भद्रकाली देवी और अग्नि, ये देवता सदा उस पुरी की रक्षा करते थे। युधिष्ठिर, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महातेजस्वी श्री कृष्ण ने अत्यंत कुपित हो पूर्व द्वार के रक्षकों को बलपूर्वक जीतकर भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित उत्तर द्वार पर आक्रमण किया। वहां महान तेजस्वी भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुंह बाए काल की भांति आ रहे हैं, तब वे महाबाहु महेश्वर बाणासुर के हित साधन की इच्छा से बाण सहित पिनाक नामक धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख आए। तदनंतर भगवान वासुदेव और महेश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध अचिंत्य, रोमांचकारी तथा भयंकर था। वे दोनों देवता एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते थे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने शूलपाणी भगवान शंकर के साथ 2 घड़ी तक युद्ध करके महादेव जी को जीत लिया तथा द्वार पर खड़े हुए अन्य शिवगणों को भी परास्त करके उस उत्तर नगर में प्रवेश किया। पांडुनंदन पांडुनंदन पुरी में प्रवेश करके अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री जनार्दन ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। भरतश्रेष्ठ, बाणासुर भी क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने भी युद्ध में भगवान केशव पर सभी तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र चलाए। फिर उसने उद्योग पूर्वक अपनी सभी भुजाओं से उस समरांगण में कुपित हो श्री कृष्ण पर सहस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया। भारत, परंतु श्री कृष्ण ने भी सभी शस्त्र काट डाले। राजन, तदनंतर भगवान अधोक्षज ने 2 घड़ी तक बाणासुर के साथ युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम शस्त्र शस्त्र चक्र हाथ में उठाया और अमित तेजस्वी बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। तब कृष्ण ने जो है अपना दिव्य उत्तम शस्त्र, जो कि उनका चक्र है, हाथ में उठाया और अमित तेजस्वी बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। महाराज, तब श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर बाणासुर भुजाएं कट जाने पर शाखाहीन वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार बलि बलिपुत्र बाणासुर को रणभूमि में गिराकर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ कैद में पड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को छुड़ा लिया। पत्नी सहित अनिरुद्ध को छुड़ाकर भगवान गोविंद ने बाणासुर के सभी प्रकार के असंख्य रत्न हर लिए। उसके घर में जो भी गोधन अथवा अन्य किसी प्रकार के धन मौजूद थे,
उन सबको भी यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भगवान ऋषिकेश ने हर लिया। फिर वे सब रत्न लेकर मधुसूदन ने शीघ्रतापूर्वक गरुड़ पर रख लिए। कुंती नंदन तत्पश्चात उन्होंने महाबली बलदेव, अमित पराक्रमी प्रद्युम्न, परम कांतिमान अनिरुद्ध तथा सेवकों और दासियों सहित सुंदरी उषा, इन सब को और नाना प्रकार के रत्नों को भी गरुड़ पर चढ़ाया। इसके बाद शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले पीतांबरधारी महाबली एवं महातेजस्वी श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं भी गरुड़ पर आरूढ़ हुए, मानो भगवान भास्कर उदयाचल पर आसीन हुए हों। उस समय भगवान के श्री अंग दिव्य आभूषणों से विचित्र शोभा धारण कर रहे थे। गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण द्वारका की ओर चल दिए। राजन, अपनी पुरी द्वारका में पहुंचकर वे यदुवंशियों के साथ ठीक वैसे ही आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे इंद्र स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहते थे। भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने मुर दैत्य के पाश काट दिए, निशुंभ और नरकासुर को मार डाला और प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए निष्कंटक बना दिया। उन्होंने अपने धनुष की टंकार और पांचजन्य शंख के हुंकार से समस्त भूपालों को आतंकित कर दिया। भरत कुलभूषण, भगवान केशव ने उस रुक्मी को भी भयभीत कर दिया जिसके पास मेघों की घटा के समान असंख्य सेनाएं हैं और जो दक्षिणात्य सेवकों से सदा सुरक्षित रहता है। उन चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने रुक्मी को हराकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा भोज कुलोत्पन्ना रुक्मिणी का अपहरण किया, जो उस समय उनकी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित है, ये जारूथी नगरी में वहां के राजा आहुति को तथा क्राथ एवं शिशुपाल को भी परास्त कर चुके हैं। इन्होंने शैब्य, दंतवक्र तथा शतधन्वा नामक क्षत्रियों को भी हराया है। इन्होंने इंद्रद्युम्न, कालयमन और कशेरुमान को भी कशेरुमान का भी क्रोधपूर्वक वध किया है। कमल नयन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा सहस्रों पर्वतों को विदीर्ण करके द्युमत सेन के साथ युद्ध किया। भरत श्रेष्ठ, जो बल में अग्नि और सूर्य के समान थे और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते तथा जिनमें पलक मारते मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी, वे गोपति और तालकेतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महेंद्र पर्वत के शिखर पर इरावती नदी के किनारे पकड़े और मारे गए। अक्ष प्रपतन के अंतर्गत नेमिहंस पथ नामक स्थान में अक्ष प्रपतन के अंतर्गत नेमिहंस पथ नामक स्थान में, जो उनके अपने ही राज्य में पड़ता था, उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पुरश्रेष्ठ प्राग ज्योतिष में पहुंचकर वहां की पर्वतमाला के लाल शिखरों पर जाकर श्री कृष्ण ने उन लोकपाल वरुण देवता पर विजय पाई, जो दूसरों के लिए दुर्धर्ष, अजेय एवं अत्यंत तेजस्वी थे। पार्थ, यद्यपि इंद्र पारिजात के लिए द्वीप या रक्षक बने हुए थे, स्वयं ही उसकी रक्षा करते थे, तथापि महाबली केशव ने उस वृक्ष का अपहरण कर लिया। लक्ष्मीपति जनार्दन ने पांड्य, पौंड्र, मत्स्य, कलिंग और अंग आदि देशों के समस्त राजाओं को एक साथ पराजित किया। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने केवल एक रथ पर चढ़कर अपने विरोध में खड़े हुए 100 क्षत्रिय नरेशों को मौत के घाट उतारकर गांधार राजकुमारी शिंशुमा को अपनी महारानी बनाया। युधिष्ठिर, चक्र और गदा धारण करने वाले इन भगवान ने बभ्रु का प्रिय करने की इच्छा से वेणुदारी के द्वारा अपहृत की हुई उनकी भार्या का उद्धार किया। इन भगवान ने बभ्रु का प्रिय करने की इच्छा से
वेणुधारी के द्वारा अपहृत की हुई उनकी भार्या का उद्धार किया। इतना ही नहीं, मधुसूदन ने वेणुधारी के वश में पड़ी हुई घोड़ों, हाथियों एवं रथों सहित संपूर्ण पृथ्वी को भी जीत लिया। भारत, जिस बाणासुर ने तपस्या द्वारा बल, वीर्य और ओज पाकर समस्त देवेश्वरों को उनके गणों सहित भयभीत कर दिया था, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा बारंबार वज्र, अशनी, गदा और पाशों का प्रहार करके त्रास दिए जाने पर भी समरांगण में जिसकी मृत्यु न हो सकी, उसी दैत्यराज बाणासुर को महामना भगवान गोविंद ने उसकी सहस्त्र भुजाएं काट कर पराजित एवं क्षत विक्षत कर दिया। मधु दैत्य का विनाश करने वाले इन महाबाहु जनार्दन ने पीठ, कंस, पैठक और अतिलोमा नामक असुरों को भी मार दिया। भरतश्रेष्ठ, इन महायशस्वी श्री कृष्ण ने जंभ, ऐरावत, विरूप और शत्रुमर्दन शंबरासुर को भी अपनी विभूतियों द्वारा मरवा डाला। भरत कुलभूषण, इन कमल नयन श्रीहरि ने भोगवतीपुरी में जाकर वासुकी नाग को हराकर रोहिणी नंदन को बंधन से छुड़ाया। रोहिणी नंदन कौन है बताया है, देखते हैं। रोहिणी के गद और सारण आदि कई पुत्र थे, तो उनको वासुकी नाग से छुड़ाया। इन कमल नयन श्रीहरि ने भोगवतीपुरी में जाकर वासुकी नाग को हराकर रोहिणी नंदन को बंधन से छुड़ाया। इस प्रकार संकर्षण सहित कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही बहुत से अद्भुत कर्म किए थे। ये ही देवताओं, असुरों को सर्वथा अभय तथा भय देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। इस प्रकार संपूर्ण दुष्टों का दमन करने वाले ये महाबाहु भगवान श्री हरि अनंत देव कार्य सिद्ध करके अपने परम धाम को पधारेंगे। ये महायशस्वी श्री कृष्ण एवं भोगों से मुनिजन भोगों से संपन्न रमणीय द्वारकापुरी को आत्मसात करके समुद्र में विलीन कर देंगे। ये चैत्य और यूपों से संपन्न परम पुण्यवती रमणीय मंगलमयी द्वारका को वन उपवनों सहित वरुणालय में डुबा देंगे। सूर्यलोक के समान कांतिमती एवं मनोरम द्वारकापुरी को जब शांगधनवा वासुदेव त्याग देंगे, उस समय समुद्र उसे अपने भीतर ले लेगा। भगवान मधुसूदन के सिवा देवताओं, असुरों और मनुष्यों में ऐसा कोई राजा न हुआ और न होगा ही जो द्वारकापुरी में रहने का संकल्प भी कर सके। उस समय वृष्णि और अंधक वंश के महारथी एवं उनके कांतिमान शिशु भी प्राण त्याग कर भगवत सेवित पर धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये दशार्ह वंशियों के सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। ये स्वयं ही विष्णु, नारायण, सोम, सूर्य और सविता हैं। ये अप्रमेय हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता। ये इच्छानुसार चलने वाले और सबको अपने वश में रखने वाले हैं। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार ये भगवान संपूर्ण प्राणियों के साथ आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं। ये प्रभु न तो किसी के गर्भ में आते हैं और न किसी योनि विशेष में ही इनका आवास हुआ है, अर्थात ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने ही तेज से सबकी सद्गति करते हैं। जैसे बुदबुद पानी से उठकर फिर उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूत सदा भगवान नारायण से प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। भारत, इन महाबाहु केशव की कोई इति श्री नहीं बताई जा सकती। इन विश्वरूप परमेश्वर से भिन्न पर और अपर कुछ भी नहीं है। फिर से, इन महाबाहु केशव की कोई इति श्री नहीं बताई जा सकती। इन विश्वरूप परमेश्वर से भिन्न पर और अपर कुछ भी नहीं है। यह शिशुपाल मूढ़ बुद्धि पुरुष है। यह भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र व्यापक तथा सर्वदा स्थिर नहीं जानता है, इसलिए उनके संबंध में ऐसी बातें कहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य उत्तम धर्म की खोज करता है, वह
धर्म के स्वरूप को जैसा समझता है वैसा यह चेदीराज शिशुपाल नहीं समझता, अथवा वृद्धों और बालकों सहित यहाँ बैठे हुए समस्त महात्मा राजाओं में ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण को पूज्य न मानता हो, या कौन है जो उनकी पूजा न करता हो। यदि शिशुपाल इस पूजा को अनुचित मानता है, तो अब इस उस अनुचित पूजा के विषय में उसे जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार, लास्ट सेंटेंस फिर से देखते हैं। यदि शिशुपाल इस पूजा को अनुचित मानता है, तो अब उस अनुचित पूजा के विषय में उसे जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्घा अर्घाभिहरण पर्व में भीष्म वाक्य नामक 38वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।